दोस्तों यूँ तो हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के कई सारी तरीके हैं। हम कई तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स फंडिंग एक ऐसा तरीका है जिससे कि हमें ना सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, बल्कि हम अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। और ऑन द टॉप ऑफ दिस, अगर हमें इंश्योरेंस भी मिले तो होगी ना हमारे लिए विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश त्रिपाठी और मैं स्वागत करता हूं आपका स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर हम इंडेक्स फंड के बारे में डिटेल में बात करेंगे एक एग्जांपल के साथ, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से अलग कैसे होते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स फंड होता क्या है, इसको हम आसान तरीके से समझते हैं। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी 50 का चार्ट। अब ये निफ्टी 50 का चार्ट, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 हमारा एक सर्टेन प्राइस पर है जो कि 25,000 के आसपास है। ये जो निफ्टी 50 है, राइट, ये एक शेयर नहीं है, ये एक इंडेक्स है। अब इंडेक्स क्या होता है, इसको हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। इंडेक्स बेसिकली एक रेप्लिकेशन होता है सर्टेन सेट ऑफ एंटिटीज का। अब यहाँ पे अगर हम समझें तो जो हमारा जो निफ्टी 50 है, राइट, वो निफ्टी 50 टॉप 50 शेयर्स का एक इंडेक्स है। यानी कि ये निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर 50 कंपनियां हैं और उन 50 कंपनियों के प्राइसेस को क्यूमुलेटिव वे में कैलकुलेट करके ये 25,000 का यहाँ पे प्राइस निकाला गया, ठीक। अब यहाँ पे वो जो 50 कंपनियां मूव करेंगी जिन तरीके से, उस तरीके से हमारा ये निफ्टी 50 भी मूव करेगा। यानी कि लॉन्ग टर्म में वो जो भी रिटर्न्स देंगी, ये निफ्टी 50 उन रिटर्न्स को रेप्लिकेट करने में हमारी मदद करेगा। अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि इंडेक्स फंड बेसिकली एक ऐसा फंड होता है जो कि एक सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या सर्टेन सेट ऑफ एंटिटीज या स्टॉक्स को रेप्लिकेट करता है। यानी कि उनमें उनके मोमेंट को रेप्लिकेट करता है, उनके ओवरऑल रिटर्न्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जस्ट एन एग्जांपल है बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स। ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स चेंज भी हो सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाए 10 सालों के लिए और 20 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहा जाए, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स अगर हम मान लें कि 15% हमारा पर्टिकुलर इंडेक्स फंड हमें दे रहा है, तो आप ध्यान दीजिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे 12 लाख का रहेगा और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स टोटल यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि अगर हमारे पास इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस का भी ऑप्शन है तो हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है, राइट। आदित्य बिरला सन लाइफ, जो कि एक लीडिंग प्राइवेट इंश्योरेंस है, हैज कम अप विद अ मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड। इसकी एनएफओ पीरियड है यहाँ पे 15 अक्टूबर 2024 तक, यानी कि इसमें अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं इनिशियल स्टेजेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स है। अब देखिए, जो मिड कैप होते हैं बेसिकली हमारे, वो कल के सुपरस्टार होते हैं, यानी कि आज के हीरोज कल के सुपरस्टार्स। इनमें आने वाले समय में लार्ज कैप में कन्वर्ट होने का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है। तो ऐसे में निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स जो है, निफ्टी मिड कैप 150 के जो स्टॉक्स हैं उनमें से भी मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स को फिगर आउट करेंगे और मोमेंटम 50, ये जो पर्टिकुलर सेट ऑफ 50 स्टॉक्स होंगे उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये सर्टेन बेंचमार्क इंडेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स एज लो एज ₹2000 पर मंथ और स्टार्टिंग एनएवी जो होगी वो मात्र 10 रुपए की होगी, यानी कि पर यूनिट का चार्ज यहाँ पे केवल 10 रुपए का रहेगा, ठीक है। सो अब बात आती है कि इंडेक्स फंड्स और हमारे जो एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं या ट्रिवियल म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये समझना इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। अगर हम अंतर समझते हैं तो वहाँ पे हम क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर हमें एक्टिवली फंड्स के पास जाना चाहिए या इंडेक्स फंड्स के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कि हमारे लिए समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो जो हमारे इंडेक्स फंड होते हैं एक तरह से पैसिव फंड्स होते हैं। इनमें एक्टिवली मैनेज करने की फंड मैनेजर्स को जरूरत नहीं होती। बेस्ड ऑन सर्टेन एल्गोरिथम्स फंड्स मैनेज होते हैं और इनको रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती है अगेंस्ट अ सर्टेन स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा निफ्टी 50 इंडेक्स का, राइट। एक्टिवली मैनेज फंड्स में क्या होता है, फंड मैनेजर्स जो हमारे होते हैं
वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं फंड्स के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि एक सर्टेन इंडेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश होती है और उसी इंडेक्स के रिटर्न्स को भी मैच करने की कोशिश होती है इंडेक्स फंड्स द्वारा। वहीं पे अगर हम ध्यान दें एक्टिवली फंड्स मैनेज फंड्स में, तो ये बेसिकली इनके जो बेंचमार्क्स होते हैं उनको आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जहां तक एक्सपेंस रेशियो की बात है, सिंस यहाँ पे पैसिव मैनेजमेंट होता है इंडेक्स फंड्स में, यानी कि एक्टिवली फंड मैनेजर्स इसको मैनेज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे लोअर चार्जेस होते हैं, लोअर एक्सपेंस रेशियोज होते हैं। वहीं पे सिंस एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है इन एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स को, तो यहाँ पे हायर एक्सपेंस रेशियो होते हैं। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो हमारी ओवरऑल पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद करता है, बट उस सर्टेन इंडेक्स को ट्रैक करने के साथ, हालांकि जो एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं वहां पे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमारे पास रहता है ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ठीक है, जहां तक ये आदित्य बिरला सन लाइफ की बात है, राइट, तो ये लास्ट 23 ईयर से एग्जिस्टेंस में है, जहां पे आदित्य बिरला ग्रुप का 51% का स्टेक है और सन लाइफ फाइनेंशियल्स का करीब करीब 49% का स्टेक है। ओवरऑल आदित्य बिरला सन लाइफ की अगर हम बात करें तो वो ना सिर्फ 160 प्लस ईयर्स की लेगेसी आदित्य बिरला ग्रुप की लेके आते हैं, बल्कि सन लाइफ जो कि एक लीडिंग कैनेडियन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, उसका भी 150 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ की अगर हम टोटल AUM की बात करें तो एज ऑन 30 जून 2024 इसका AUM करीब करीब 90,800 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि हमें ये दर्शाता है कि कस्टमर्स का ट्रस्ट इसके पास है। ठीक है, जहां तक ओवरऑल रिटर्न्स की बात है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स की, तो पिछले 5 सालों में करीब करीब 37% के आसपास रिटर्न्स रहा है, पिछले 10 सालों में करीब करीब 26% के आसपास रिटर्न्स रहा है, वहीं पे 3 सालों में देखें तो 31% के आसपास रिटर्न्स देखने को मिला। और बाकी जो हमारे इंडेक्सेस हैं, जैसे कि निफ्टी मिड कैप 150 हो गया, स्मॉल कैप 250 हो गया, स्मॉल कैप 250, क्वालिटी 50 इंडेक्स हो गया, या इवन निफ्टी 50 हमारा हो गया, इन सभी को कन्विंसिंगली आउट परफॉर्म यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रही है ये पर्टिकुलर निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। इसके साथ ही साथ जस्ट टू लेट यू नो, अगर आपने 10 साल पहले इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता तो एज ऑफ टुडे इट वुड हैव बीन गिवन यू अराउंड 10x रिटर्न्स। ठीक है, सो ये जो NFO है, राइट, इसकी डिटेल्स हम देख सकते हैं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर। बेसिकली इसकी लिंक्स और डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाएंगे तो कुछ आपको ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी जहां पे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करना है। इसके बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डाटा इनपुट, जो भी आप डाटा इनपुट करते हैं, यानी कि मंथली इन्वेस्टेड अमाउंट कितना रहेगा, कितने सालों तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कितने सालों के बाद यहाँ पे विड्रॉ करना है, तो आप ध्यान दीजिए तो ये जो आदित्य बिरला सन लाइफ का आदित्य बिरला कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन प्लान है, इसके तहत निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यहाँ पे अभी भी आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं करीब करीब 5-6 दिन के आसपास इसमें बचे हुए हैं इनिशियल स्टेजेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इनिशियल NAV जो इसकी है वो मात्र 10 रुपए पर यूनिट की रहेगी। ठीक, अगर हम गेट डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी डिटेल्स हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो जो हमारा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स है, पिछले 10 सालों में यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप करीब करीब 26% के आसपास CAGR से ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ ये इंडेक्स फंड बेसिकली रेप्लिकेट करेगा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स को, जहाँ पे टॉप 50 स्टॉक्स हैं उनकी ओवरऑल ट्रैकिंग की जाएगी। इसके साथ ही साथ ये जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है, राइट, इसके तहत यहाँ पे इन्वेस्टिंग की जाएगी, यानी कि जो भी टॉप 150 स्टॉक्स की लिस्ट है, जो भी टॉप 150 स्टॉक्स हैं निफ्टी मिड कैप में, उनमें भी टॉप 50 मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स ही सेलेक्ट किए जाएंगे। इनमें बेसिकली ये विनर्स को प्रमोट करेंगे और जो लूजर्स होंगे उनको डिमोट करेंगे एक तरह से। और इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये हमारे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो ये एक कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन प्लान है जहां पे जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 100% रिटर्न्स गारंटीड उस पे रहता है। और इसके साथ ही साथ ये एक टैक्स सेविंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जहां पे आप देख सकते हैं कि सेक्शन 80C और 1010D के तहत यहाँ पे टैक्स सेविंग के प्रावधान है। आप देखिए फर्स्ट ईयर में जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है बेस्ड ऑन दिस सर्टेन एग्जांपल, देखिए 10 लाख पर एनम का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये कुछ भी हो सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंजेस हो सकते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट ईयर में 1.2 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जहाँ पे 37,000 का टोटल सेविंग्स अंडर 80C देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम 1010D की बात करें तो मैच्योरिटी अमाउंट में जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं
वहां पे इन्वेस्टमेंट पे टैक्सेस देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो जो भी अमाउंट है उस पे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा बेस्ड ऑन सेक्शन 10(10)(d). ठीक है, तो ये हमें टैक्स सेविंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक, यहाँ पे आपको मार्केट लिंक रिटर्न्स का भी ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ इस एग्जाम्पल में 12.8 लाख तक का लाइफ कवर भी मिलता है। यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल के ऑप्शन भी रहते हैं, तो यू कैन विड्रॉ एनी अमाउंट एनी टाइम आफ्टर 5 years फ्रॉम द मार्केट लिंक्ड प्लान्स। जो भी मार्केट लिंक प्लान्स रहते हैं उनमें से विड्रॉल का ऑप्शन यहाँ पे रहता है। ठीक, तो यहाँ पे जो एग्जांपल हमने देखा, राइट, इस एग्जांपल में आप देखिए तो 12 लाख का इन्वेस्टेड अमाउंट है, जहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। 5,500 के आसपास मार्केट लिंक्ड प्लान के तहत है और 4,400 के आसपास यहाँ पे गारंटीड प्लान के तहत है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो टोटल कॉर्पस जो होगा करीब करीब 2.46 करोड़ के आसपास हो सकता है बेस्ड ऑन सर्टेन कैलकुलेशंस। यहाँ पे गारंटीड रिटर्न्स जो है 12.8 लाख का रहेगा जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो जो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने पॉलिसी बाजार को रिकॉग्नाइज किया हुआ है एज अ ट्रस्टेड पार्टनर। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आदित्य बिरला कैपिटल की एक सब्सिडरी है। ठीक है, तो बेसिकली मेरी एज की इनपुट के हिसाब से यहाँ पे अगर देखिए तो जो पॉलिसी है 37 की एज पे स्टार्ट यहाँ पे हो रही है। 10,000 रुपीज पर मंथ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इस एग्जाम्पल में 47 तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, 47 की एज तक, और 57 की एज में यहाँ पे लमसम अमाउंट बेस्ड ऑन 26% का जो रिटर्न है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स से, उस बेसिस पे यहाँ पे 2.46 करोड़ तक का कॉर्पस हो सकता है। अब ये चेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर, किसी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं कि यही रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सब बातें आपको समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। ये नहीं कि आपने डिस्कशंस यहाँ पे देख लिए, एग्जाम्पल जो देखा आपने उसी तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिया और आपको वैसे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। तो सारी बातें आपको ध्यान से सुननी चाहिए जब भी हम कोई भी डिस्कशंस कर रहे होते हैं। ठीक, सो ये जो एनएफओ है यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसकी एनएफओ पीरियड 15 अक्टूबर 2024 तक है, तो अभी भी इसमें कुछ दिन बचे हुए हैं अप्लाई करने के लिए इनिशियल स्टेजेस में। बेंचमार्क इंडेक्स यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स है और साथ ही साथ यहाँ पे एज लो एज ₹2,000 पर मंथ से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। स्टार्टिंग एनएवी 10 रुपये पर यूनिट की यहाँ पे हमें मिल रही है। ठीक, तो इसकी लिंक्स और डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, स्मृति की जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए। इस फंड से या इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो उसके सवाल जरूर कमेंट में लिखिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।